मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में कोरोना को लेकर एक बैठक ली, जिसमें कोविड-19 की समीक्षा और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों से संबंधित बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए दीपावली पर सरकार ने जो कदम उठाए, उसी प्रकार से सख्त निर्णय नववर्ष के लिए लेने का फैसला किया है। नववर्ष के जश्न को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने आम जनता से अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देशवासी नए वर्ष का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, भीड़भाड़ से बचें और आतिशबाजी ना करें। ये स्वयं तथा दूसरों की स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सभी राज्यों के लिए जो निर्देश आए हैं, राजस्थान उनकी कड़ाई से पालना करेगा। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक रही है चिकित्सा विभाग के साथ में कोरोना के संबंध में, और एक अहम बात जो है वो सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दीपावली पर लोगों ने स्वयं विवेक के साथ कार्य लिया और यहाँ पर कुछ कड़े निर्णय लिए, ऐसा जो स्थिति है वो राजस्थान में नववर्ष पर भी लोगों को अब देखनी पड़ सकती है। क्या महत्वपूर्ण बातें जो है वो नववर्ष को लेकर लोगों को ध्यान में रखनी होगी पिंटू? जैसे कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से ही गंभीर है और इसका यही कारण है कि काफी हद तक लगाम लगाने में राजस्थान सफल रहा। राजस्थान कोरोना प्रबंधन के नाम पर कोरोना प्रबंधन के काम को लेकर एक पहचान राजस्थान की हुई, लेकिन जिस प्रकार से दीपावली का त्योहार आया और एकदम से निगम चुनाव उस समय आ गए और उसके साथ ही शादी विवाह का जो सीजन शुरू हुआ, उसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की जनता से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग ज्यादा बाहर निकले और उसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की संख्या बढ़ गई, कोरोना के मामलों में इजाफा हो गया, उसका नुकसान राजस्थान को हुआ। लेकिन फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कड़े फैसले लिए, कड़े एक्शन लिए, उसका देखने को मिला, फायदा देखने को मिला। फिर से लगाम लगाने में राजस्थान सरकार सफल रही। राजस्थान में जिस प्रकार के फैसले लिए गए वो कोरोना के आंकड़ों को यहाँ पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की। लेकिन आज जो बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली वो खासतौर पर कोरोना के मौजूदा हालात और आगामी दिनों में किस रणनीति के तहत काम करना है, क्योंकि एक बार फिर सर्दी तेज हो गई है। एक कारण होता है कि इस सर्दी में खांसी बुखार जुकाम के मामले ज्यादा बढ़ते हैं, और दूसरी बड़ी बात की नया जो नव वर्ष आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग नववर्ष का जश्न मनाते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, बड़े दूसरे ऐसी जगह स्थानों पर जाते हैं और भीड़ जुटती है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि जिस प्रकार से दूसरे त्योहारों पर लोगों ने ध्यान रखा, उसी तरह नववर्ष का भी ध्यान रखा जाए। कहीं ना कहीं लोग लापरवाही नहीं बरते, और लोग अगर लापरवाही बरते तो कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक ली, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो गाइडलाइन है उसकी सख्ती से पालना करवाई जाए। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात है कोरोना वैक्सीनेशन को किस प्रकार से पूरा अंजाम देना है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से तमाम राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से तैयारी कर ली जाए। हालांकि टास्क फोर्स कमेटीज का गठन कर दिया गया है। उन तमाम जो कमेटीज की क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से वैक्सीन आएगी तो किस प्रकार से वितरण की जाएगी, किस प्रकार से किन लोगों को पहले लगाया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी, किस अभियान के तहत इनका पूरा अंजाम दिया जाएगा, और अब तक टास्क फोर्स कमेटी ने क्या तैयारी की, उन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीडबैक लिया है। माना जा रहा है कि फरवरी तक ये वैक्सीन आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में तमाम राज्यों में जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को जो वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी उसको किस प्रकार से उसको वितरण किया जाए, किस प्रकार से अभियान चलाकर एक समुचित व्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का काम को अंजाम दिया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में चर्चा की और अधिकारियों से फीडबैक लिया और दिशा निर्देश दिया। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और उनकी जो रणनीति है आगे वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने पूरा एक ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखा। जी पिंटू, कहीं ना कहीं वैक्सीन जब आएगी प्रदेश के अंदर तो चुनौतियां यहाँ पर साथ आएगी। हालांकि युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा, चूंकि एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या भी काफी ज्यादा अधिक है, और ऐसे में जो वृद्ध लोगों की संख्या है, वृद्ध और न्यूनतम जो छोटे बच्चे हैं उनकी संख्या भी कहीं ना कहीं प्रदेश में ज्यादा है। टास्क यहाँ पर होगा, लेकिन कैसे यहाँ पर कैटेगराइज किया जाएगा लोगों को? इसके अलावा जो नववर्ष के लिए क्या गाइडलाइंस अभी मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के तौर पर अपील की है, उसके लिए गाइडलाइंस के आने वाले दिनों में सामने आ सकती है? देखिए ऑलरेडी गाइडलाइन है अभी, क्योंकि 31 तक जो नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, 7 बजे बाद में तमाम जो मार्केट है उनको बंद करवा दिया जाता है, तो ऑलरेडी अभी गाइडलाइन बनी हुई है। इसके अलावा कुछ विशेष 31 तारीख के लिए प्रशासन लगातार जिस प्रकार से सख्त कार्रवाई कर रहा है, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके चालान काटे जा रहे हैं, नगर
पालिका, नगर निगम, इन सबको अधिकार दिए गए हैं जो मास्क नहीं लगाते उनके चालान काटने के। और जो बाजार खोलते हैं या जो शादी के जो मैरिज गार्डन है, विवाह स्थल है, उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सख्ती से कार्रवाई की गई, यही कारण है कि इन तमाम मामलों में नियंत्रण, जो आंकड़े उनको नियंत्रण किया गया है। और आगामी दिनों में और इसी प्रकार से सख्ती बढ़ती जाए, समझाइश के साथ साथ सख्ती बढ़ती जाए, तभी लोग गाइडलाइन का पालन करेंगे। और जब गाइडलाइन की पालना होगी तो निश्चित तौर पर कोरोना के जो मामले हैं उन पर ब्रेक लगेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।